विकास के बिना धन का और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं है। लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं। BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं, पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावनाओं को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कन्हैया कुमार का आज जो है पटना में पदयात्रा का आखिरी दिन है। ऐसे में सचिन पायलट के साथ साथ कई दिग्गज नेता कांग्रेस के पटना पहुंचे हैं कन्हैया कुमार का साथ देने के लिए। सचिन पायलट जब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनमें कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से बिहार में पलायन को लेकर, नौकरी को लेकर युवाओं में आक्रोश है, उन चीज़ों को लेकर हम लोग लगातार अब जो है धरातल पर काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कही जा रही है, बातें बातें हम आपसे पूरी यात्रा में बात करते आए हैं। आज हमारे बीच हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सचिन जी अपनी बात रखेंगे। आदेश से मंच का तो मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। पहला तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। आप सबके माध्यम से पूरे देश को बधाई। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा। कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का, और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोल न पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद करे। तो यह जो पलायन रोको नौकरी को यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम के सवाल को उठा सके। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, भाई सुप्रिया जी, वरुण जी, उदय भाई, रविदास जी, सूबे जी, साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए। जैसा उदयवान जी ने कहा, कन्हैया जी और सभी साथी युवा कांग्रेस रैली से आए एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था आप सब ने भी सुना कि बिहार के नौजवानों को
पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शकील भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी है, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच में खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 में लाकर टेक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले एक समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, ये बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपरों को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे, सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करी है। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावनाओं को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार DNA के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाके उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो PSU थे बंद कर दिए,
सरकारी नौकरी में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए। और रोजगार उत्पन्न करना मैं समझता हूं हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत लंबे समय से वो राजनीति, जाति, बिरादरी, धर्म के नारे पर अपना वोट देते आए होंगे, लेकिन आज बिहार के लोग समझ गए हैं कि कौन वोट लेने के बाद वादा खिलाफी करता है। इस यात्रा से हमने राहुल गांधी जी से प्रेरणा ली है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारी पूरी पार्टी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अधिवेशन किया है अहमदाबाद के अंदर, और वहां पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया है। और नौजवानों के भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार हम लोग रेखांकित करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और देश भर में, क्योंकि युवा का जब समय निकल जाता है, कोई बच्चा बच्ची ओवरएज हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है। और युवाओं को अगर भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और मैंने जैसे पहले कहा, भविष्य की संभावनाओं में नौजवानों का विश्वास अगर खत्म हो गया, व्यवस्था में, प्रणाली में, प्रक्रिया में अगर विश्वास और अपना कायम नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे दल, ऐसी विचारधारा को अपना आशीर्वाद दें जो नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते, कर दिखा सकते हैं। आपके पास मौका ना हो, आप विवश हो, आप लाचार, मैं समझ सकता हूं, पूरी ताकत आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार आपके दम पर चल रही है, केंद्र की सरकार, और फिर भी हम नौजवानों की देखरेख नहीं कर सकते, ये बड़े दुख की बात है। मैं तमाम नौजवानों को जो अनेकों जिलों से निकलकर आज पटना आए हैं, उन यात्रियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक एक जो यात्री है वो हजारों लाखों नौजवान बिहार के उनके अरमानों को लेकर चला है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज आप सबके माध्यम से आश्वासित करना चाहते हैं जनता को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि हम नौजवानों को, हर जाति बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, किसी बिरादरी, धर्म, समाज का हो, नौजवान की भविष्य को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग, कांग्रेस का दल, जितने नेता आपके सामने बैठे हैं, हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नौजवान का रोजगार होगा। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। लेकिन जिन जिन साथियों ने यात्रा में अपना योगदान दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम सब लोग आज, सुप्रिया जी, हम सब इस यात्रा का समर्थन करने के लिए, आखिरी दिन समापन है, उदय जी और वरुण जी हमारे साथ आए हैं, यात्रा समाप्त होगी, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और शकील भाई मिलकर आगे योजना बनाएंगे। लेकिन ये तमाम नौजवानों का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, इसको उसके अंत छोर तक लेकर हम लोग जाएंगे, ये कहने के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, साफ तौर पे कन्हैया कुमार भी कहते हुए नजर आए कि जो बिहार की समस्या है, मूलभूत समस्या है, पलायन की समस्या सबसे बड़ी, बेरोजगारी की समस्या जो है, शिक्षा माफिया जिस तरीके से अभी उत्पन्न हुए हैं बिहार में, उन चीज़ों को लेकर हमारी लड़ाई है। और ऐसे में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है युवाओं का जो है काफ़ी रुझान कांग्रेस की ओर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस महागठबंधन की सरकार कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जो है लाखों में जो है नौकरियां देने का काम करेंगे। लेकिन अब 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें युवाओं का बड़ा योगदान हो सकता है। और हम लोग जो है लगातार आज जो है पदयात्रा का अंतिम दिन है, और हम लोग युवाओं से भी यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में अपने वोट के चोट से जो है बेरोजगारी पर, रोजगार पर जो है चोट करें। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।